प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही ये सुंदर अवसर दिया है और हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु की महिमा और स्तुति कर सकें। और नवंबर और दिसंबर में हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये 2 महीने हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और खासकर क्रिसमस का सीजन जो है आ चुका है और हम सब जो है बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं क्योंकि हम हर साल क्रिसमस को बड़े धूमधाम से बनाते हैं, बड़ी तैयारियां हम लोग करते हैं। तो क्रिसमस का जो सीजन है वो हमारे घरों में, परिवारों में, हमारे जीवनों में आनंद, खुशी और तरह तरह के आशीषें लेकर आता है हर साल जो है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस साल भी हम दिसंबर का महीना देखने पा रहे हैं और विश्वास करते हैं कि 25 दिसंबर भी हम लोग अच्छे से मनाएंगे और नए साल में भी हम प्रभु की दया से प्रवेश करेंगे। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि क्रिसमस का जो सीजन है वो एडवेंट से शुरू होता है और एडवेंट क्रिसमस से पहले 4 संडे जो होते हैं वो एडवेंट वहां से शुरू होता है। और इस बार जो है 27 जो था वो फर्स्ट एडवेंट था और आज जो है वो सेकंड एडवेंट का संडे है। तो एडवेंट का मतलब होता है प्रभु का आगमन जो है ना। और एडवेंट सीजन जो है विशेष करता है वो क्रिसमस से यानी प्रभु यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग से और सेकंड कमिंग से जोड़ा जाता है। तो आज जो है जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं रोमियो 15वां अध्याय और 40वां अध्याय और मैंने मत्ती का हिस्सा पढ़ा है जो कि 27 तारीख की रीडिंग में था है। ये आज की रीडिंग में लूका 4 था, लेकिन ये मत्ती का हिस्सा जो है वो 25वां अध्याय वो इस बात को बताता है कि हमें किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, किस तरह से हमें प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके लिए तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी छोटे से छोटा काम जो है अगर हम अपने जीवन में करते हैं उसके लिए तैयार होना बहुत ही जरूरी है। और चाहे बचपन से लेकर जो है और बुढ़ापे तक कोई भी काम ले लो, जो है आप जो बच्चे स्टडी करते हैं उनकी बात कर लो, जो जॉब करते हैं या कोई भी काम कर लो, उसमें हर चीज में तैयारी की जरूरत है और बिना तैयारी के हम उस अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हमें चुना गया है या जिसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर किया है। जैसे आज का दिन जो है दिल्ली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज क्या है? दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन है और तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी ना। और गुजरात में भी पिछले दिनों में दो को या एक को जो है इलेक्शन हुआ तो तैयारियां बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रही थी। 2024 का इलेक्शन है, लोग तैयारियां अभी से 2022 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन सब के अपने एम है, उन सब के अपने गोल्स हैं कि हम यहाँ पर ऐसे तैयारी करेंगे तो उस तैयारी करने से ये अचीवमेंट, ये चीजें या इतनी सीटें हमें अगर पॉलिटिकल लाइन में अगर हम देखें तो ये चीजें हमें मिलेगी। तो वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं ना। अगर आप देखो तो घर घर में बच्चे क्या, बूढ़े क्या, औरतें क्या, खासकर एमसीडी के चुनाव में औरतें बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ना। जहां भी जाओ आप 10-12 औरतें जो है वो घूम रही होती हैं, वो पैम्पलेट लेके जो है कि हमारा ये आम आदमी का पार्टी का उम्मीदवार है, ये बीजेपी का है या ये निर्दलीय है या ये कांग्रेस का है। तो वो औरतें जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं चुनाव के अंदर है ना। और कल चुनाव परसों फ्राइडे को जो है चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन अभी भी लोग जो है आज जब जाएंगे तो बूथ के ऊपर जो है पूरा कोशिश करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए कि किसी तरह जो है इनकी वोट हमारे पास आ जाए और हमने जो तैयारियां की हैं, हमने जो कोशिशें की है उनका फल हमें मिल जाए। तो संसार में हम हर काम के लिए तैयारियां करते हैं और जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं वो सफल होते हैं। बेशक कई बार एक बार निराशा मिलती है, दूसरी बार निराशा मिलती है, लेकिन जो लोग निरंतर तैयारी में लगे रहते हैं उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तैयारी करता रहा हो और उसे सफलता नहीं मिली है। तैयारी
करते रहना चाहिए। और जो लोग तैयारी करते हैं बेशक जो है कई बार कुछ चीजें डिले हो जाती हैं, लेट हो जाती है, लेकिन जो लोग तैयार रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता जरूर आती है। और इसलिए जो है आज जो है हम जब क्रिसमस की या प्रभु की सेकंड कमिंग की जब हम बाट जो रहे हैं, प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, तो हम बिना तैयारी के अपने उस एम को या उस अनंत जीवन का जो गोल है हमारा, उसको प्राप्त कर नहीं सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने आप को हर समय तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को हर समय प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये जो प्रिपरेशन है वो 1 डे या 2 डेज की नहीं है, बल्कि ये प्रिपरेशन जो है वो होल लाइफ हमारी प्रिपरेशन चलती है। हमें हर दिन अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब क्रिसमस आता है तो बहुत सारे लोग जो है अपने आप को, अपने घरों को तैयार करते हैं। क्रिसमस के सीजन, जैसे मैंने बताया कि एक विशेष हमारे लिए समय होता है। और इन दिनों में जो है कई लोग अपने घरों में व्हाइट वॉश करवाते हैं, कई लोग अपने घरों में जो है तरह तरह के डेकोरेशन के सामान लेकर आते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, है ना। कई लोग जो है तरह तरह की तैयारियां करते हैं। कोई कहता है कि मैं इस बार 20 किलो केक बनवाऊंगा, कोई कह रहा है 25 किलो बनवाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं 30 किलो बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को केक बांटना है ना। तो लोग जो है केक बांटने के लिए, दूसरों को केक देने के लिए, जिनसे दिवाली पर मिठाई ली थी, उनको जो है उनको केक देने के लिए जो है अब आपको केक जो है केक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के डिब्बे भी आप लोगों ने जो खूब खाए, तो आप उन लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को, आपको सारे केक्स वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे। तो हम घरों में केक बनाते हैं, है ना। कोई 20 किलो, कोई 10 किलो, कोई 30 किलो, है ना। लेकिन वो हमें कई बार पता नहीं लगता कि किसने कितना बनाया है, क्योंकि 100 ग्राम हमारे पास नहीं आता है। तो वो एक अलग बात है कि संसार की बात है कि जब आप कहते हो कि हमने ये किया। तो दूसरी बात, चर्च में आते हैं तो हम गीत गाना शुरू करते हैं, क्रिसमस कैरल्स हम गाना शुरू करते हैं। क्रिसमस के संडे स्कूल या बड़े लोग, यूथ या बड़े लोग जो है तैयारियां करते हैं, बॉनफायर की तैयारियां करते हैं, प्ले की तैयारियां करते हैं, और तरह तरह के चर्च में डेकोरेशन होती है, सजाया जाता है चर्चों को, सब कलीसियाओं को सजाया जाता है। बाजार में जाएंगे, बाजार जो है स्टार से, जिंगल बेल और वो सेंटा चीज है, वहां पर शॉप्स के अंदर जो है, मॉल्स के अंदर जो है आप उनको देख सकते हो। तो पूरा जो सीजन है ये पूरा इस बात को दर्शाने के लिए कि कुछ तो होने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। तो ये सब हमारी तैयारियां हैं क्रिसमस के लिए। लेकिन ये हमें देखना है कि इसमें से कितनी तैयारियां हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए हैं और कितनी तैयारियां प्रभु के लिए, है ना। तो कई बार बहुत सारी जो हम तैयारियां करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं ना, कि आज हम ये करेंगे, इस क्रिसमस पर हम ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये खाएंगे, ये हम इतना ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारी प्रिपरेशन होती है, क्रिसमस की तैयारियां होती हैं, वो हमारे अपने और अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए ही होती है ना। केक अगर हम बनवा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि कई तो इसलिए बनवाते हैं क्योंकि दिवाली पे डिब्बा है तो देना है, अगर वो कहेंगे कि क्रिसमस का केक आपने दिया नहीं था। कुछ लोग सच में ही जो है देने की भावना से नहीं हमें देना है, तो क्रिसमस केक से कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो आप खाओ जो है आनंद करो। लेकिन क्रिसमस की तैयारियां जो है वो केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, ना चर्च में और ना ही हमारे परिवार के अंदर है। अगर वो तैयारियां सिर्फ बाहर ही हैं और बाहरी रीति से हम अपने लिए जो है तैयारियां करते हैं और आत्मिक रीति से हमारी तैयारियां नहीं है ना, तो वो बाहरी तैयारियां किसी भी तरह से हमारी हेल्प नहीं करेगी। अगर आंतरिक तैयारी के साथ साथ, बाहरी तैयारी के साथ साथ आंतरिक तैयारी भी है, तो एक कहावत है कि सोने पे सुहागा, है ना। तो सुहागा मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन कहावत है ना। तो यानी कि आप डबल आशीषित होगे जब आप संसारिक तैयारी के साथ साथ अपनी आत्मिक तैयारी भी करते हो। लेकिन अगर हमारी तैयारी सिर्फ दुनियावी है, हमने खाने पीने या केक या ड्रेसेस या एंजॉय करना या आनंद मनाना, ये सब चीजें ही हमारा एक फोकस है क्रिसमस पर जो है, जो कि आने वाला है,
तो वो हमारी तैयारी अधूरी है। और वो तैयारी हमें क्रिसमस पर तो बहुत बड़ा आनंद या एंजॉयमेंट हम कर पाएंगे, जब बड़ा खुश होने पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये सारी चीजें काम आने वाली नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें आत्मिक रीति से, आंतरिक रीति से तैयार होना बहुत ही जरूरी है। जो वचन का हिस्सा मैंने पढ़ा, आज मैंने 10 कुमारियों का वर्णन पढ़ा, तो ये बड़ी हमारी जो स्टोरी है, ये दृष्टांत है। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, हम सब बचपन से इसको सुनते आए हैं, संडे स्कूल में हम सब इसको जानते हैं। लेकिन जब भी हम इसको पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया हर बार जो है हम इसमें से सीख पाते हैं। तो आज भी हम देखेंगे कि जो तैयारी थी, 10 जो कुमारियां थी, वो पूरी तरह से तैयारी करके बैठी थी कि दूल्हा आने वाला है ना। उन्होंने अच्छी ड्रेस डाली होगी और मेकअप भी किया होगा और बहुत सारे अपनी तैयारियां करके जो है वो इंतजार कर रही थी कि दूल्हा आएगा और उस दूल्हे का हम वेलकम करेंगे और उस दूल्हे के साथ हम विवाह के घर में जाएंगे, जहां पर दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो वो 10 कुमारियां लाइक ए ब्राइडमेड जैसे आजकल विवाह में होती हैं, उस तरह से वो वेट कर रही थी दूल्हे का। और लिखा कि जब दूल्हा आने में देर हुई तो वो ऊँघने लगी, सोने लगी और सो गई। और उसके बाद जब उठी तो 5 के पास तेल था और 5 की मशालें बुझ गई थी। और उसके बाद उनका तेल उनके पास नहीं था। उन्होंने मांगा, लेकिन दूसरी जो बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए जो हम इसे नहीं दे सकते हैं। तो उनको कहा कि जाके रात को बाजार में से लेकर आओ। बाजार में से जब वो लेने गई, दुकानें पता नहीं खुली थी, बंद थी, लेकिन जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दरवाजा बंद हो गया था। और उन्होंने बहुत चिल्ला कर कहा कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार को खोल दे। खोला भी गया, लेकिन कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। उसके बाद उनको अंदर एंट्री नहीं मिली है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी तैयारी की भूमिका आपको बताई है, तो यहाँ पर हम 2 तरह की तैयारियों को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 5 स्त्रियों को या 5 कुमारियों को मूर्ख कहा गया है और 5 को बुद्धिमान कहा गया है। तो 10 कुमारियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी। तो जब वो इंतजार कर रही थी तो किसी को नहीं पता था कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है ना। तो हम सब कलीसिया के लोग भी सब प्रभु यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है, कौन तय करेगा? हैं? बादशाह साहब बताइए, कौन बुद्धिमान है, कौन जो है मूर्ख है? भाई साहब के ट्रांसफर करवा देंगे अगर भागी कोई ये वाले मूर्ख है ना। तो कौन तय करेगा कि मूर्ख और बुद्धिमान कौन है? कोई तय नहीं कर सकता था। जब तक ये 10 कुमारियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी, कोई नहीं कह सकता था कि ये मूर्ख है या बुद्धिमान है। उसी तरह जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, तो कोई नहीं जानता कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है, कौन सच्चे मन से प्रभु का इंतजार कर रहा है, कौन दिखावे के लिए प्रभु का इंतजार कर रहा है, ये कोई बात नहीं जानता। तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि ये जो 10 कुमारियां थी में मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है। दूसरी बात हम देखते हैं कि 10 की 10 थी, उनके पास मशालें थी और उनमें उन्होंने तेल को डाल रखा था, है ना। जो मशालें उनके पास थी, उन सभी के पास क्या था? तेल था। यानी वो तेल को लेकर उस दूल्हे का इंतजार कर रही थी, है ना। और हम सब भी जो है प्रेजेंट हमारी जो लाइफ है, इसमें तेल को लेकर दूल्हे का क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह का इंतजार हम कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात वहां पे कि 10 जो थी वो सोने लगी। 10 की 10 वो ऊँघने और सोने लगी और 10 की 10 सो गई जो है। तो यहाँ पर भी पता नहीं चलता 2 बातों से कि उनके पास तेल था, तो 10 के पास तेल था। ऐसा नहीं था कि जो है किसी एक के पास नहीं था। उनकी मशालें क्या थी? जल रही थी। तो मशालों के अंदर तेल था, है ना। उसके बाद सबकी सब सो गई, उन्हें लगी, सो गई। जब आधी रात हुई, अंधेरा तो था ही, और जब आधी रात हुई, दूल्हा नहीं आ रहा था जो है,
तो वो 10 की 10 सोने लग गई। तो अक्सर क्या होता है, जब दूल्हा नहीं आता है तो नींद आने लग जाती है ना। कोई भी दूल्हा होगा तो टाइम से अपनी शादी में पहुंचता हो जाए। तो कि अब याद करो कि कौन कौन टाइम से पहुंचे थे, है ना। अगर आप अपनी शादी में टाइम से पहुंचे तो आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि अक्सर जो है दूल्हा लेट हो जाता है ना। लेकिन कभी कभी दुल्हन भी आजकल बहुत लेट हो जाती है ना। एक बार यमुनानगर में 11 बजे दूल्हा आ गया, दुल्हन 3 बजे आई। कहाँ थी? पार्लर में। क्योंकि फिर मैंने कहा, जब दुल्हन आने वाली थी मैंने गाड़ी उठाई और मैं बाहर चला गया, क्योंकि मैं 4 घंटे 5 घंटे से बैठा, मैं अब शादी नहीं करूंगा, है ना। कि मैं यहाँ पे बंधुआ मजदूर नहीं हूँ आपका, यदि आप 4 घंटे दुल्हन जो है वहां पर पार्लर में, तो हाथ पैर जोड़ने लगे, नहीं जो है। तो फिर चलो, फिर आके कह पार साहब शादी जरा छोटी करना है। मैंने कहा अब छोटी, अब तो 10 गाने एक्स्ट्रा घुमाऊंगा मैं, क्योंकि अब आप लोग जो है लेट आए, मैं लेट करूंगा, बैठे रहो आराम से, जब मेरा दिल करेगा तब जो है मैं शादी को खत्म करूंगा। तो दूल्हा जो है अगर लेट हो जाता है तो लोग जो है उगने लगते हैं, वेट करते हैं। हम लोग खुद जो है जब दूल्हा लेट होते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या करें, आधा घंटा 10 घंटा, तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूल्हा जब लेट हुआ तो उगना या सोने लगी, तो इसमें भी इनको मूर्ख नहीं कहा गया कि वो सो गई। उनका सोना उनकी मूर्खता को प्रकट नहीं करता था। ये सोना जो है वो हमारा एक नेचर है, रात आएगी तो अपने आप ही नींद आएगी, है ना। तो इसमें दिन में मत सोना है। चर्च में जो है कुछ लोग चर्च में झपकी ले लेते हैं, तो चर्च में सोना नहीं है, लेकिन रात को जो है आप रेस्ट कर सकते हो अगर आपकी रात नाइट ड्यूटी नहीं है ना। तो फिर जो है जब दूल्हा आया जो है, तो लिखा है कि जोर से आवाज आई, धूम मचने लगी कि दूल्हा आ चुका है। और जब दूल्हा आया तो सब की सब 10 कुंवारियां उठी और अपनी मशाले ठीक करने लगी। तो यहाँ से भी ये पता नहीं चलता कि ये मूर्ख हैं या ये बुद्धिमान है ना। तो जब मशाले ठीक कर रही थी तब पता चला कि 5 स्त्रियां जो थी या कुंवारियां थी, उनकी मशालें बुझ रही हैं और 1-8 मिनट उनमें जान है, उसके बाद वो बुझ जाएंगी। और क्योंकि वहां पे मोबाइल नहीं था आजकल, अगर हम लाइट चला के चले जाएंगे जो है ना, टॉर्च थी वहां पर, तो लैंप या दिए से काम चलता था, मशालों से काम चलता था। अब मशालों के अंदर तेल नहीं है, तो दूसरियों को उन्होंने देखा कि दूसरी फटाफट से मशालें ठीक कर रही हैं और तेल डाल रही हैं। क्या कर रही हैं? उनकी मशालें भी जो है उन्होंने उतने तेल दिया होगा जितना उसमें आता होगा, उस समय तक बुझने लगी थी, तो उन्होंने फटाफट तेल डालना शुरू कर दिया। और जब तेल डालना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो एक्स्ट्रा तेल लेकर आए हैं, है ना, हमें क्यों ये आइडिया है, तो क्या बहन हमें भी जरा दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते जय, क्योंकि हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे लिए काफी ना हो, है ना। और उन्होंने उन्हें तेल नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जाकर बाजार से लेकर आओ, क्योंकि ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। और तो शायद वो बाजार में गई, बाजार में कैसे गई होगी, अगर मशाल बुझ गई होगी तो बाजार में कैसे गई होगी। और रात को 12-1-2 बजे कौन सा बाजार उस समय में जो है खुला होगा जहां से वो तेल लेकर आ सकती थी। शायद अपने घरों को गई होगी, तो अपने घरों में ढूंढा होगा, कुछ ना कुछ इंतजाम किया होगा, लेकिन वो लौट कर जरूर आई है ना, लौट कर आई है। और शायद उस समय उन्होंने मशालों में थोड़ा बहुत तेल जब उन्होंने डाल दिया होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दूल्हे या जो स्वामी था घर का, दूल्हा तो चला गया अंदर, जो घर का स्वामी था या दूल्हा तो आके दरवाजा खोलेगा नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कोई दूल्हा आके खुद जो है दरवाजा खोलेगा, लेकिन घर का स्वामी जो था उसने आकर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। जो दूल्हे के साथ आ गई वो आ गई। अब दूल्हे के बाद जो आई उनके लिए कोई भी उसमें घर के अंदर जगह नहीं है। बेशक वो तेल लेकर आई या मशालें जलाकर आई, अब उनके लिए जगह नहीं है। तो ये कुछ बातें जो है इस पे हम और थोड़ा सा इस पे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो लोग जो मूर्ख और जो बुद्धिमान जो स्त्रियां थी, उन्होंने तेल सबने लिया था, जैसे मैंने बताया कि सबने तेल लिया था, लेकिन उनका तेल जो था 5 स्त्रियों ने तेल एक्स्ट्रा लिया था
और 5 ने सिर्फ उतना ही तेल लिया जितना उनको उस वक्त जरूरी था। तो हम भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर से प्रार्थना उतना ही करते हैं जितना आज हमें जरूरी है। हम आज की रोटी आज हमें देने वाला जो लाइन उसमें बड़े हम कई बार स्टिक हो जाते हैं कि आज एक बहुत जो है आज के लिए सब कुछ काफी है। तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में प्रभु को तब याद करते हैं जब उन्हें आज की कोई जरूरत होती है। जॉब चाहिए तो प्रभु से बहुत फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे। जॉब लग गई, उसके बाद प्रभु का कोई ध्यान नहीं है। अगर और कोई काम है, बीमार हैं या कोई घर की और जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तब हम लगातार बाइबल पढ़ेंगे, चर्च आएंगे, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करेंगे। जैसा ही काम सीधा हुआ उसके बाद ज्यादातर लोग जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको तेल उतना ही चाहिए जितना उनके लिए उस दिन के लिए जरूरी है। यदि बीमार है तो चंगाई मिल गई, अब ठीक है। यदि कुछ और जरूरत है परमेश्वर से तो हमें उतना ही चाहिए जितना हमें उस दिन के लिए काफी है। कितने मसीह इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने, वो सिर्फ उतना ही तेल या उतना ही परमेश्वर के पास आते हैं जितना उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। उससे आगे परमेश्वर के की उनको जरूरत है, उसके लिए वो कभी सोचते नहीं है ना। यानी हम परमेश्वर को के तेल को, उसकी आत्मा, उसके वचन, उसके प्रार्थना को, उसकी आज्ञाओं को तब तक ही ज्यादातर फॉलो करते हैं जब तक हमें जरूरत होती है। और जैसे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेना, उस तेल को अपने अंदर बनाए रखने की जरूरत बाद में समझते नहीं है और हम सोचते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है। और इसलिए जो है ये 5 जो कुंवारियां, जो मूर्ख जिन्हें कहा गया है, इन्होंने सिर्फ उतना ही तेल लिया जितना उनकी उस वक्त की जरूरत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब ये तेल नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। अगर दूल्हा लेट, ऑलरेडी उनको पता था कि दूल्हा नहीं आ रहा है और वो आने में देरी है, तो समय से पहले वो इंतजाम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बुद्धिमान ने ना केवल उस समय के लिए तेल लिया बल्कि उसके बाद के लिए भी अपने अंदर तेल को, अपने पास तेल रखा, ताकि जब ये मशालें बुझ जाएं तो उसमें दोबारा से उनको रिफिल किया जा सके जो है। और वो उनके पास हमेशा वो तेल बना हुआ था। तो वो लगातार परमेश्वर के उस आत्मा में चल रही थी। या हम कह सकते हैं ये कलीसिया या हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लगातार परमेश्वर के आत्मा के अंदर बने रहें। केवल आज के लिए नहीं कि प्रभु के केवल आज का हमारा जो है ये दिन अच्छा हो जाए, बल्कि आने वाले जीवन के लिए। क्योंकि जब हम एडवेंट कहते हैं तो एडवेंट के 2 मतलब हैं। पहला प्रभु यीशु मसीह का जन्म और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए बहुत तैयारियां करते हैं कि यीशु मसीह चरनी में पैदा, हम चरनी लगाएंगे, हम घरों को सजाएंगे, हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, केक बनाएंगे, अपने अच्छे कपड़े लेंगे जो है, सब अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ क्या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। अगर हमारा मन तैयार नहीं है तो हम उसके अंदर तेल नहीं है, आत्मा का तेल नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन में नहीं, उसका वचन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें मौका अब मिला है, मरने के बाद में मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि लास्ट के दिनों में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लेंगे और 8-10 पास्टरों को बुला के प्रेयर कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। आज ही उद्धार का दिन है। अगर हम इब्रानियों को पढ़ें और भजनों में पढ़ें तो लिखा है कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। आज ही वो उद्धार का दिन है। आज ही वो प्रभु यीशु मसीह का दिन है जो आपको और मुझे दिया गया है कि आज ही हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आत्मा को, उसके जीवन को अपने अंदर ले लें और अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करें। और आत्मिक रीति से तैयार होने के लिए हमें अपने लैंप में तेल डालते रहना जरूरी है। इसलिए वचन को पढ़ते रहना जरूरी है, वचन को सुनते रहना जरूरी है, प्रार्थना करते रहना जरूरी है, गवाही
देते रहना जरूरी है, धन्यवाद करते रहना जरूरी है। ये नहीं कि मैंने 2001 में उद्धार पाया था, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, प्रभु मेरे सामने खड़ा हो गया था और प्रभु ने कहा कि आज से तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और 2002 से हमने जो है प्रभु को छोड़ दिया और हम सारे उल्टे काम करने में लगे हुए हैं। और आज भी हम कह रहे हैं कि 2001 में हमारा उद्धार हो चुका है और उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम अपने उद्धार को बनाए हुए हैं या नहीं है, ये हमारे हाथ में है कि क्या हम अपने उद्धार को, अपने उस लैंप को जलाए रखते हैं या लैंप को जो है हमने लैंप को बुझा दिया कई साल पहले। अगर हमारा लैंप बुझा हुआ है तो प्रभु का वचन हमें अपने अंदर लेने की जरूरत है। यदि हमारा लैंप बुझा हुआ है आत्मा का, तो हमें उसके सामने घुटनों पर बैठने की जरूरत है, उससे प्रार्थना करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, मैं आत्मिक रीति से अपने आप को अकेला और अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूं, मुझे फिर से भर दे। जैसे दाऊद जब उसका जो आत्मिक एक जो दिया था वो बुझने को था, जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने अपना आत्मा उससे लेने का मन बनाया। तो उसने भजन 51 में कहा कि हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे, मेरे हृदय को जुफा से शुद्ध कर दे ना। तो जब दाऊद को अपने हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है, उसको ये कहने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, तो मैं और आप कहां पर ठहरते हैं? क्या हम दाऊद के इक्वल हैं? हम तो दाऊद के इक्वल बिल्कुल भी नहीं, हम तो कहीं भी नहीं है। अगर देखा जाए हमारी धार्मिकता जो है मैले छिड़े कपड़ों के समान है। तो हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी आज कैसी है, बाहरी तैयारी है या आत्मिक तैयारी है। अगर हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो चाहे रात आए चाहे दिन आए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम आज जो है प्रभु के उस वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस अपने लैंप में जो प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से एक आत्मिक प्राणी बनाया है और हमें आत्मा अपना दिया है और हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है, और इस मंदिर में अगर पवित्र आत्मा का डेरा आज नहीं है तो फिर कभी भी नहीं हो सकता, यदि हम जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे। तो प्रभु जो है हमें आज बताना चाहता है या हमसे बात करना चाहता है कि अपनी जो मशालें हैं, हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा की एक मशाल है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह इसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मशाल है ना। अगर इस मशाल के अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो हमारे जीवन में आत्मिक बातें हमारे जीवन से होने पाएंगी, आत्मिक बातें हमारे मुंह से निकलेगी। अगर इसके अंदर, इस मशाल के अंदर जो है तेल जो है शैतान ने भर रखा है, तो फिर क्या निकलेगा? किसी को नहीं पता। कितने अनजान लोगों आपसे किसी को पता नहीं है कि अगर शैतान ने तेल भर रखा है तो फिर क्या निकलेगा है? जब शैतान तेल भरेगा तो बातें किसकी निकलेगी? शैतान की निकलेगी जो है। और अगर परमेश्वर ने तेल भरा है तो बातें किसकी निकलेंगी? क्लियर है ना? तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। गलतियों 5:19 से शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात लिखा हुआ पूरी लिस्ट है वहां, झूठ, धोखा, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, तरह तरह के बुरे काम वहां पर लिखे हुए हैं। तो जब हमारे अंदर शैतान का तेल हम लिए फिर रहे हैं तो आज हम परमेश्वर की बातें कैसे कर सकते हैं? तो हमारे अंदर जब शैतान का तेल है, तो अगर शैतान ने हमारे अंदर डेरा किया तो हमारे मुंह से भी शैतान की बातें ही निकलेगी, जिसमें चोरी हो, धोखा हो, फरेब हो, किसी का ठट्ठा उड़ाना हो, किसी को बुरा भला कहना हो, किसी का मजाक करना हो है, और किसी को गलत तरीके से किसी के बारे में अफवाहें फैलाना हो, किसी के ऊपर दोष लगाना हो, किसी के बारे में झूठी बातें फैलानी हो, क्योंकि शैतान अंदर है तो शैतान को अपना काम करेगा।
और अगर परमेश्वर का आत्मा है तो आत्मा के जो फल हैं वो प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता, मेल और संयम है। आज संयम आया है ना, आज नहीं आया। तो संयम जो है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा का जो तेल है लेकर आत्मिक रीति से बातें करें और आत्मिक प्राणी बन जाए, है ना। जब हमारे अंदर आत्मिक तेल होगा तो तभी हमारी मशालें जलती रहेंगी और हमारी मशालों से बहुत सारे लोग रोशनी पाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो जाए। तो जब हम जगत की ज्योति होंगे, हमारे अंदर आत्मिक तेल होगा तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होंगे। अगर हमारे अंदर शैतान का तेल है तो बहुत सारे लोग हमारे कारण ठोकर खाएंगे और ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण कोई व्यक्ति ठोकर खा रहा है। तो आज हम किस चर्च के मेंबर हैं ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सेंट फ्रांसिस के हैं या कैथेड्रल के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है तो मेंबरशिप आप कहीं की भी ले लो, चाहे इंग्लैंड जाकर जो है वहां के कैथेड्रल में आप मेंबरशिप लेकर वापस आ जाओ, यहीं से अपनी मेंबरशिप भरते रहना चाहिए। लेकिन आप स्वर्ग में, मैं और आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में दाखिल वही होगा जो अपने अंदर पवित्र आत्मा का तेल लिए रहेगा, उसके वचन का तेल लिए रहेगा, उसकी आज्ञाकारिता का तेल लिए रहेगा, उसके भय का तेल लिए रहेगा, उसके प्रेम का तेल अगर हमारे अंदर होगा तो वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा जो है। तो क्रिसमस मनाएंगे, हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन ये याद रखें कि यदि आत्मिक रीति से हम इन चीजों को मनाते नहीं है या आत्मिक रीति से हम तैयार अपने आप को नहीं करते हैं और प्रभु के आगे हम नहीं झुकते हैं। क्रिसमस भी जो है एक समय है जब हम उस तारनहार को जो चरनी में पैदा हुआ है, जो इंसान बनकर हमारे लिए है, उसके आगे अपने आप को दीन और नम्र नहीं करते हैं, तो क्रिसमस का मनाने का हमारा एक ट्रेडिशन बन जाएगा कि हाँ क्रिसमस आया, हमारा हम ईसाई हैं, हमने क्रिसमस मनाया, नया साल मनाया, उसके बाद फिर जो है सब लाइफ ऐसे ही चलती रहती। जब तक बदलाव जीवन में नहीं आएगा तब तक जो है चर्च आना या क्रिसमस मनाने का फायदा कोई भी नहीं है। तो बुद्धिमान बनिए, क्योंकि बुद्धिमान ने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर बनाया। आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया और उस घर से टकराई, लेकिन उस घर को गिरा नहीं सकी, क्योंकि जो बुद्धिमान घर बनाने लगा था उसने सोचा कि जब मैं घर बना रहा हूं तो मैं अपना घर चट्टान पर बनाऊं, क्योंकि यहाँ आंधी भी आ सकती है, बारिश भी आ सकती है, तूफान भी मेरे घर को गिरा सकती है। और इसलिए उसने बुद्धिमानी के साथ जो है उस जगह का चुनाव किया कि कहां मैं अपना घर बनाऊंगा। मूर्ख ने सोचा कि घर ही तो बनाना है ना, घर ही तो बनाना है, कहीं भी बना लो। उसने कहा कि ये रेत जो है बड़ी अच्छी जगह है, जो है यहाँ पर समुद्र को मैं बड़े आराम से देखा करूंगा, है ना, तो मैं रेत पर क्या करता हूँ, घर बनाता हूँ। लेकिन आंधी आई, बारिश आई, तूफान आया, तो क्या हुआ, उसका घर गिर गया, क्योंकि उसने सिर्फ प्रेजेंट में देखा कि मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, रेत है यहाँ पर, और उसने ये नहीं सोचा कि जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, तो क्या ये रेत मेरे घर को रोक सकेगी या नहीं। यही इन मूर्ख 5 स्त्रियों ने भी किया था कि तेल लिया, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट जो लाइफ की जो जरूरतें थी या समय था उसके लिए तेल को लिया, आगे की नहीं सोची कि आगे भी हमें जाकर तेल की जरूरत पड़ सकती है। याद रखिए कि आंधी तूफान इस जिंदगी में भी आएंगे, और एक बड़ा तूफान जब आएगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे, और उस तूफान में कितने लोग जो है बह जाएंगे, कितने लोग जो है डूब जाएंगे, क्योंकि वो उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो आज ये मेरे और आपके लिए तैयारी का समय है ना। दूल्हा आने वाला है ना, दूल्हा आएगा, बेशक उसमें देरी है। देरी इसलिए है कि बहुत सारे लोग और भी बचाए जा सके, समय है हमारे पास। देरी इसलिए है कि अगर मैं आज पश्चाताप नहीं करता हूं तो कम से कम कल कर लो, अगर मैं कल पश्चाताप नहीं कर रहा हूं तो परसों कर लो, है ना। देरी इसलिए है
कि सुसमाचार हर कोने में चला जाए, पहुंच जाए। देरी इसलिए है कि बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग जो है, आदिवासी, शहरों के लोग, बड़े अमीर गरीब, सब लोगों तक उद्धार का संदेश पहुंच जाए। लेकिन आना जरूरी है, आएगा, वो जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर लेट हो गए तो वो कहेगा कि आज नहीं आ रहा, मैं कल आऊंगा। वो जरूर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं फिर से आऊंगा। और इसलिए जब वो आने वाला है तो मुझे और आपको आज अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तैयार करेंगे तो खुशहाल रहेंगे। यीशु मसीह कभी भी आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तैयारी नहीं करेंगे तो हम जो है एकदम से हम मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। अगर जो बच्चे स्टडी नहीं करते हैं और जब मैम या सर जो है टेस्ट ले लेते हैं, तो अचानक से दिया गया टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? 0। हमें तो पता ही नहीं, मैडम ने तो हमें बताया नहीं है ना, वो तो हमें बताती नहीं, अपने आप से टेस्ट ले लेती है ना। कभी हमें तो लास्ट वीक में भी नहीं बताया, कल भी नहीं बताया कि मैं टेस्ट लूंगी या लूंगा, है ना। उन्होंने तो अचानक से ले लिया, इसलिए डैडी मम्मी हमारी 0 इसलिए आई है क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है ना। लेकिन जो बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाया या जो लेसन किया है, तो उसको वो रिवीजन करते रहते हैं, तो टेस्ट मैम कभी भी ले सकते हैं। तो 20 नहीं तो कम से कम 16-15 तो आएंगे। तो यही हमारे लिए भी है, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे। क्रिसमस तो हमें पता है 25 तारीख को आएगा, लेकिन यीशु मसीह कब आएगा जो है न्याय करने के लिए, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आज हर रोज हमारे पास आता है, ये सबको पता है कि वो मुझसे और आपसे बात करने के लिए प्रतिदिन आता है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ रहूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। तो द्वार की कुंडी जो है वो आपके हृदय की है। आप खोलना चाहो तो खोलो, नहीं खोलना चाहते आपकी मर्जी है। आपको कोई जबरदस्ती आपके साथ या मेरे साथ नहीं करेगा कि द्वार खोलना ही है। जो खोलेगा वो आशीषित होगा, जो नहीं खोलेगा वो रह जाएगा। उसके बाद कितना ही चिल्लाता रहे कि हे प्रभु द्वार को खोल दे, द्वार बंद हो गया तो दोबारा वो मौका हमें नहीं मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन बोए गए हैं वो हम सब के लिए आशीष में होगा। केवल हम बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि वचन पर चलने वाले। हे प्रभु, हमें तैयार कर ताकि हम तैयार हों और आपके आगमन के लिए, इस क्रिसमस के लिए और आपकी सेकंड कमिंग के लिए पिता परमेश्वर हम तैयार हों और आत्मिक रीति से हमें कभी शर्मिंदा होना ना पड़े। हे प्रभु, इन सबों को जो आपके वचन को जिन्होंने सुना है, आप आशीष बरकत दीजिए, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। यीशु क्रिस्त के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।